हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों कि जैसा कि मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अपनी क्लासेज स्टार्ट की थी और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ वर्क की वजह से मेरे यहाँ पर मैं आपको लगातार क्लासेज नहीं दे पाया हूँ। मेरी यहाँ पर 2-3 क्लासेज मिस हो चुकी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं आपको प्रॉपर क्लासेज अब देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको प्रॉपर क्लासेज दे पाऊँ। और यहाँ पर आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस के लिए 2 तरह की क्लासेस को, क्योंकि यहाँ पर एक क्लास में आपकी लूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित क्लास और एक क्लास आपकी मैं लूँगा टॉपिक वाइज क्लास। क्योंकि एक क्लास में मैं आपको देखो पूरा टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा और एक क्लास में जो भी बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी में एक नई जान आ जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे में किस लेवल की मैथ आती है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी यार। क्योंकि देखो, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल हमारे एग्ज़ाम में किस तरह की मैथ आनी है, किस तरीके का लेवल रहने वाला है, तब तक यार मज़ा नहीं आती है पढ़ने में। तो पूरी तरह से यहाँ पर देखो, एक क्लास मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित क्लास होगी, जो पीछे बिहार पुलिस कांस्टेबल में पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक क्लास में आपको टॉपिक वाइज कवर कराते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर यार मेरी ऐसी रणनीति है कि पूरी तरह से आपके 10 में 10 क्वेश्चन सही करके आओगे। तो यहाँ पर देखो, आज की क्लास का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखो मैं आपको इतने अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा जिससे कि इन क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पर देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको सिर्फ एक काम करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसे ही क्वेश्चन को लगाते चलना है। कि यहाँ पर देखो 25 वस्तुओं का क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। 25 वस्तुओं का सीपी मतलब कास्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखो सीपी, आपका सीपी, ये सीपी और ये एसपी मैंने क्या कर लिया, नीचे कर लिया। और यहाँ पर आपका ये 20 और ये आपका 25 नीचे चला जाएगा, तो 20/25 इसको काट लो, 5 चक्को 20 और 55 25, तो कितना आ गया, 4/5 आ गया। कितना आ गया, 4/5 आ गया। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी, जो आपका कास्ट प्राइस है वो कितना है, 4 है, और सेलिंग प्राइस है वो कितना, 5 है। अब यहाँ पर देखो, हमें क्लियर जानकारी नहीं है कि ये 4 है कि ये 5 है, ना ही हमें क्लियर जानकारी करनी है, क्योंकि आंसर हमें किस में देना है, परसेंटेज में देना है। जब परसेंटेज में देना है तो हमें क्लियर यहाँ पर जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है। यहाँ पर आपका क्रय मूल्य 4 रुपये है, विक्रय मूल्य 5 रुपये, 1 रुपये का आपका लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य आपका 4 है, इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, 100 करेंगे, और यहाँ पर 25% आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 25% क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एलिगेशन का प्यारा सा क्वेश्चन है, केवल और केवल देखने में डरावना क्वेश्चन बना हुआ है, और क्वेश्चन को यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास में करा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम भी हो तो आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि देखो ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। जब मैं आपके लिए एलिगेशन का चैप्टर लाऊंगा, वहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास लूँगा, अपनी जो सेकंड क्लास मेरी चल रही है टॉपिक वाइज में, तो वहाँ से पूरी तरह से क्लियर कर लेना, एलिगेशन का एक आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगी। यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगी। जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपये का जुर्माना लगेगा। 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपये मिलते हैं। तो उसने कितने दिन काम नहीं किया।
तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है यार, कैसे एलिगेशन में ऐसे क्वेश्चन को एलिगेशन से हम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 रुपये की दर से मजदूरी मिल रही है, तो माना कि उसने 300 दिन तक काम किया, 8 रुपये की दर से मजदूरी मिल रही है। अगर उसने 300 दिन तक कार्य किया तो 8 तिरिक 24, तो उसको कितने मिलने चाहिए, 240 रुपये। फिर देखो हम मान लेते हैं कि माना कि उसने 300 दिन काम नहीं किया, तो उसको 2 रुपये की दर से जुर्माना देना होगा, तो उसको कितने 60 रुपये क्या देने होंगे, जुर्माना देने पड़ेंगे अपनी जेब से। फिर देखो लेकिन उसको यहाँ पर मिले कितने रुपए हैं, 140, वो आपको बीच में रखने होंगे। अब यहाँ पर आसानी के साथ आप एलिगेशन लगा सकते हो। यहाँ पर देखो 240 में 140 गए तो कितना बचा, 100, और यहाँ पर 140 में हम 60 घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पर रेशियो बना लेंगे तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा 2:1 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:1 का आ जाएगा। यहाँ पर देखो जो मैंने ये 240 लिए हैं, ये मैंने 300 दिन क्या किया है, काम किया है, इसमें मैंने 300 दिन काम नहीं किया है। तो यहाँ पर जो आपके ये वाले डेज आए हैं, ये काम नहीं करने वाले आए हैं, और ये वाले आपके डेज आए हैं काम करने वाले आए हैं। तो टोटल आपके 30 दिन है और 2:1 में बांटना है, तो 3 बराबर 30 के, 3 बराबर 30 के, 1 बराबर 10 के, और आपने कितने दिन, 1 दिन काम नहीं किया है, तो 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है, 10 डेज। एक की वैल्यू कितनी आई है, 10 डेज। 10 दिन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हो, बिल्कुल आपका कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सेकंडों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है मेंसुरेशन का, आयत से प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसी वाला कौन सा तरीका होता है, वो आप फार्मूले की मदद से लगा देते हो। फार्मूला आपका क्या होता है, a + b और प्लस a × b/100। एक आप फर्स्ट तरीका तो आपका ये हो गया, इससे लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो 40% बढ़ा दी जाती है, तो a के स्थान पर 40 लेंगे, और प्लस b के स्थान पर 20% कम कर दी जाती है, तो यहाँ पर माइनस का 20 लेंगे, और प्लस यहाँ पर a के स्थान पर 40 और b के स्थान पर माइनस का 20। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या है, अपॉन में आपका 100 है। यहाँ पर देखो 40 में 20 आपके कम हो जाएंगे, तो कितने बचे, 20, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कराएंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो आपको बस केवल मान पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान 1, माइनस cos 60 का मान 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, कुछ काम की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप करके अवश्य बताना, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, जिससे किसी प्रकार के कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।